कौन है कंतारा फिल्म में दिखाए गए पंजुर्ली देव और गुलिका देव। दोस्तों 2022 में इंडियन सिनेमा में रिलीज हुई इस मूवी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। लोगों का कहना है कि बॉलीवुड को कंतारा से सीखना चाहिए। ये मूवी इतनी हिट साबित हुई है जिसका अंदाजा खुद इसके राइटर, एक्टर एंड डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी को भी नहीं था। इस फिल्म में कहानी और कल्चर का इतना बेजोड़ कॉम्बिनेशन है जो हर भाषा के लोगों को सिनेमा तक खींच के ले आता है। कंतारा की कहानी लोगों को इतनी पसंद आई कि दर्शकों ने इसे ऑस्कर में भेजने की मांग भी की। इसमें दिखाए गए पंजुर्ली देव और गुलिका देव और उनकी पूजा करने वालों के बीच का तालमेल देखकर पूरा भारत भावुक हो गया। लोगों में कर्नाटक के इस कल्चर को जानने की उत्सुकता जाग उठी। लोग जानना चाहते हैं कौन है पंजुर्ली देव और गुलिका देव, और क्या ये देव वाकई में वहाँ के लोगों के नर्तकों के शरीर में आ जाते हैं। जिस प्रकार से उत्तर भारत में स्त्रियों में देवी यानी माता आती हैं, उसी प्रकार दक्षिण में पुरुषों में देवता आते हैं। इस प्रकार की प्रथा ज़्यादातर पूरे भारत में कहीं न कहीं देखी जा सकती है। कंतारा एक कन्नड़ मूवी है और कंतारा का हिंदी में मतलब होता है रहस्यमयी जंगल। ये मूवी जंगल और वहाँ रह रहे लोगों की कहानी है। कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन इसमें बताए गए पंजुर्ली देव और गुलिका देव कर्नाटक और केरल के कल्चर का हिस्सा है। आज भी वहाँ गुलिका देव कई नर्तकों के शरीर में आते हैं। ये एक रियलिटी है। इस फिल्म में दिखाए गए देवता, प्रथाएं, तौर तरीके सब रियल हैं। वाकई में पंजुर्ली और गुलिका देव हिंदू सनातन धर्म के ही देवता हैं। पंजुर्ली देव की पूजा दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में की जाती है। वहाँ इनकी कथाएं बड़ी प्रचलित हैं, लेकिन उत्तर भारत के हिस्सों में उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो कौन है पंजुर्ली देव और गुलिका देव? पंजुर्ली शब्द का अर्थ होता है युवा वराह। वराह यानी जंगली सुअर। ये देवता कुछ भगवान विष्णु के वराह अवतार की तरह हैं। कहा जाता है पंजुर्ली देव सबसे प्राचीन देवताओं में से एक हैं। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई, उसी समय पंजुर्ली देव पृथ्वी पर आए थे, अर्थात मानव सभ्यता के आरंभ में। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब मनुष्य ने खेती करना सीखा तो उस समय जंगली सुअर अपने पेट भरने के लिए उनकी फसलें खा जाते थे। उन्होंने इसे दैवी शक्ति समझ लिया और वराह रूपी पंजुर्ली देव की उपासना करना आरंभ कर दिया ताकि वे उनकी फसलों की रक्षा करें। तब से ही पंजुर्ली देव की पूजा हो रही है। आज भी पंजुर्ली देव की पूजा करते समय उनको अन्न अर्पण करते हैं। इसके बाद पंजुर्ली देव के समक्ष एक बेहद प्राचीन नृत्य किया जाता है जिसे भूता कोला कहते हैं। कोला का अर्थ तुल्लु भाषा में नृत्य होता है और भूता इस नृत्य का एक प्रकार है। ये नृत्य बहुत देर तक चलता है और जब नृत्य करने वाला व्यक्ति थक जाता है तब लोग उस अन्न को समर्पित करते हैं। ये एक प्रकार से उनसे अपनी फसलों की रक्षा के लिए की गई प्रार्थना होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह के 5 पुत्र हुए, लेकिन उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से तड़पने लगता है और मृत्यु के कगार पे आ खड़ा होता है। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए आती हैं। जब उनकी नज़र नवजात वराह शिशु पर पड़ती है तो उन्हें उस पर दया आ जाती है और वे उसे कैलाश लेकर आ जाती हैं। अब वो उसे अपने पुत्र की भांति पालने लगती हैं। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे वो नवजात वराह एक विकराल वराह का रूप ले लेता है। समय के साथ उसके दांत भी निकल आते हैं जिसमें उसे खुजली होने लगती है। उस खुजलाहट को मिटाने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगता है। इससे संसार में भोजन की कमी हो जाती है और लोग भूख से बेचैन होने लगते हैं। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने संसार के कल्याण के लिए उस वराह का वध करने का निश्चय किया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर महादेव ने उसका वध तो नहीं किया, लेकिन उसे कैलाश से निष्कासित कर दिया और पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव और माता पार्वती की प्रार्थना की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्य और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वराह धरती पर पंजुर्ली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे।
इसी कारण से लोगों ने इन्हें देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया। मूवी में पंजुर्ली देव के साथ साथ एक और देवता गुलिगा का भी जिक्र किया गया है, जो देवता का उग्र रूप है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लाईं। उस भस्म में एक कंकड़ था जिसे भोलेनाथ ने पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी कंकड़ से गुलिगा देव अपने उग्र रूप में जन्मे। वो शिव जी के पास जाकर पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। इस पर शिव जी कहते हैं ये तुम विष्णु भगवान से जाके पूछो। ये सुनकर वो विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु उन्हें धरती पर एक स्त्री के गर्भ में भेज देते हैं। 9 माह के पश्चात गुलिगा देव अपनी माँ से पूछते हैं कि वो किस मार्ग से बाहर आए। इस पर उनकी माता ने कहा जिस मार्ग से सभी संतानें आती हैं उसी मार्ग से आ जाओ। पर गुलिगा देव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी माता का पेट फाड़ डाला और उसी से बाहर निकले। वो अत्यंत भूखे थे, इसलिए वो कुछ खाने को ढूंढने लगे। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने सूर्य को खाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने मछलियां खाईं और जानवरों का खून पिया, लेकिन इससे भी उनकी भूख नहीं बुझी। देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी छोटी उंगली खाने को दी, जिससे उनकी भूख शांत हुई। एक कथा के अनुसार पंजुर्ली देव और गुलिगा देव में एक बार युद्ध हुआ जो बहुत दिनों तक चला। फिर माँ पार्वती ने आकर युद्ध को बंद कराया और उन दोनों को एक साथ रहने की आज्ञा दी। इसी वजह से आज भी पंजुर्ली देव और गुलिगा देव को एक साथ पूजा जाता है। जहाँ पंजुर्ली देव सौम्य स्वभाव के हैं, वहीं गुलिगा देव उग्र स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों शांति से एक साथ रहते हैं। अब बात करते हैं मूवी में दिखाए गए भूता कोला की। कोला का अर्थ होता है नृत्य। भूता का मतलब होता है आत्मा, इसलिए इसको आत्मा का नृत्य कहते हैं। इसे दैवा कोला भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भूता कोला में नृत्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति पर एक भूत यानी आत्मा प्रवेश करती है। आपको बता दें कि इस फिल्म के एक्टर ऋषभ शेट्टी जब इस रोल को कर रहे थे और उन्हें इसी प्रकार का अनुष्ठान करना था, तो उन्होंने कई दिनों तक सिर्फ नारियल पानी पे अपना गुजारा किया। उन्होंने नॉनवेज और सभी प्रकार की गलत चीज़ें छोड़ दी। कहते हैं उसमें देवता का वास होता है जो इस भूता कोला नृत्य को करता है। भूता कोला नृत्य पारंपरिक माना जाता है। इसका मतलब है कि ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जो व्यक्ति भूता कोला नृत्य में निपुण होता है वो अपने सबसे योग्य संतान को ही इसकी शिक्षा देता है और उसके बाद उसका वही बेटा भूता कोला का नृत्य करता है। इसके लिए उसे कठिन प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। केवल वही व्यक्ति भूता कोला नृत्य को करने योग्य माना जाता है जिसका मन पवित्र हो और जिसके शरीर में उस नृत्य के प्रदर्शन के समय देव या भूत प्रवेश कर सकें। दोस्तों, कई लोगों ने कंतारा के क्लाइमेक्स को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि शिवा यानी ऋषभ शेट्टी गुलिगा का रूप धारण करते हैं क्योंकि पंजुली घर परिवार की रक्षा करते हैं और गुलिगा को खेतों और जंगलों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पंजुली देव खेतों की रक्षा के लिए गुलिगा देव से उग्र रूप धारण करने की इच्छा जाहिर करते हैं। मूवी के क्लाइमेक्स में शिव वो बन जाते हैं जो पंजुर्ली चाहते हैं और इसीलिए उनका नाम भी शिव रखा गया है। गुलिगा को शिव का ही रूप माना जाता है। कई सालों तक पंजुर्ली उसे दिखते हैं और उसे यही संदेश देते हैं, लेकिन वो उनका विरोध करता है, बिल्कुल पंजुर्ली और गुलिगा की लड़ाई की तरह। और अंत में शिव सब समझ जाता है। दुश्मनों से उग्रता से लड़ने के बाद एंड में पंजुर्ली और गुलिगा देव का नृत्य एक साथ दिखाया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शिवा में पंजुर्ली देव आए थे या गुलिगा देव? कौन सी एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा अच्छी लगी? आपको दक्षिण भारत की प्रथाओं को जानकर कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि लोगों को दक्षिण भारत से जुड़ी संस्कृति की जानकारी हो सके। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।